नमस्कार, मी डॉक्टर गोपाल चव्हाण, कन्सल्टंट गायनेकोलॉजिस्ट अँड डायरेक्टर रेनबो हॉस्पिटल, नांदेड. दिनांक 13 ऑगस्ट 2024 रोजी रात्री ठीक 12:30 वाजता माझ्याकडं एक पेशंट आली. ती केस होती प्रायमी ग्रॅव्हिडा 32 वीक्स प्रेग्नन्सी विथ अँटीपार्टम इक्लाम्शिया विथ DIC विथ हिमॅच्युरिया. त्या पेशंटला एक अराउंड म्हणजे 20 ते 24 तासाआधी झटके येऊन गेलेले होते खम्मम इथे आणि तिथून ते पेशंट ती बेशुद्ध होते. त्यानंतर त्यांना हायर सेंटरला जाण्यासाठी रेफर केलेले होते. माझ्याकडे आले तेव्हा नातेवाईक सर्वप्रथम आले तेव्हा नातेवाईकांनी माझ्या पायातच पडले आणि म्हटले की साहेब आमच्या पेशंटला वाचवा. मी त्यांना काउन्सिलिंग केलं आणि त्यांना सांगितलं की आपण एकदा पेशंटला बघूया. आणि पेशंटला बघितल्यानंतर मला असं लक्षात आलं की पेशंटचा BP हा खूपच जास्त वाढलेला होता. पेशंटला 3 झटके येऊन गेलेले होते. पेशंटच्या लघवी वाटे फ्रँक ब्लड येत होतं आणि पेशंट DICमध्ये म्हणजे मल्टी ऑर्गन फेल्युअरमध्ये जात होतं. रक्ताची तपासणी केल्यानंतर असं लक्षात आलं की रक्ताचं प्रमाण हे 7 ग्राम होतं आणि प्लेटलेट 74,000 होते. आणि पेशंटची कंडिशन ही पायाळू होती. त्याच्यामुळे नैसर्गिक डिलिव्हरी होणं अवघड होतं आणि झटके येऊन गेलेला जो काळ होता तो पण जवळपास अराउंड 20 तासाचा झाला होता. त्यामुळे आम्ही तिचं इमर्जन्सी सिझेरियन सेक्शन करण्याचा निर्णय घेतला. पेशंट अतिशय रिस्की होती. पण नातेवाईकाचा आमच्यावर माझ्यावर आणि माझ्या हॉस्पिटलच्या संपूर्ण टीमवर खूप विश्वास होता. त्यामुळे आम्ही डेअरिंग केली आणि इमर्जन्सी सिझेरियन सेक्शन केलं. धंधे के लिए गए वाले थे खम्मम, यहाँ से 500 किलोमीटर आता। उधर जाने के बाद में सर मेरी वाइफ को BP हाई होने लगा। नाइट को थोड़ा BP हाई होने के कारण से थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हुआ। दिक्कत आने के कारण से उनको थोड़ा चक्कर आया, वो बिल्कुल होश में नहीं थे। फिर हम उधर इमरजेंसी में डॉक्टर में गए। डॉक्टर में जाने के बाद में सब बोले तो सुबह तक एक 2-3 घंटे में उनको इंजेक्शन दिए, फिट्स आया करके बोले। वो कहाँ पे? खम्मम में जोया हॉस्पिटल है उधर, उधर ऐसा बोले। कौन से स्टेट में? वो आंध्र प्रदेश में आता, तेलंगाना में आता सर। तेलंगाना में वैसा आया। आने के बाद में उधर सर उन्होंने बोले उनका सीजर करना पड़ता, अगर नहीं किया तो उनको प्रॉब्लम बचने का चांसेस तो वैसे भी नहीं है। उन्होंने बोले 99% चांस ऑफ पेशेंट तुम्हारा नहीं है। वो पेशेंट सीजर के टाइम पे अगर उनको फिट्स आया कुछ भी आया तो पेशेंट का गारंटी हम नहीं देते, तुम्हारा 5-6 लाख रुपए खर्चे आते। ऐसा सुनने के बाद में सर हम डर गए। डरने के बाद में हम उधर से गाड़ी करके हम नांदेड़ आए। हमारा गांव बोले तो नरसी है, लोगांव, उधर के रहने वाले हैं। तो उधर आने के बाद में सर हम दूसरे एक बड़ी हॉस्पिटल था उधर गए नांदेड़ में। नांदेड़ में जाने के बाद में उधर भी एक मैडम थी। मैडम चेक किए, चेक करने के बाद में बोले तुमने आने में बहुत टाइम कर दिया, दूसरा पेशेंट का BP हाई हो रहा और सर उनका पेशाब जो था वो लाल कलर का आ रहा था, उसके कारण से बोले ब्लडिंग हो रहा था, तो उसके कारण से बोले अब पेशेंट तो बचने का चांस 100% नहीं है तुम्हारा 10-15 लाख रुपए खर्चा आता फिर भी उनका बचने के चांस 0% है, ऐसा बोला। वो उसे बोलने के बाद में सर अब हमारा एक फैमिली डॉक्टर है नरसी को, जादव सर है वो, उन्होंने हमको ये डॉक्टर सजेस्ट किया, डॉक्टर रेम्बो के पास आप जाइए, आप इधर उधर क्यों गए। ऐसे बोलने के बाद में हम डायरेक्टली इधर आए सर के पास में। इधर आने के बाद में कौन से सर? वो चौहान सर, रेम्बो डॉक्टर में चौहान सर है, उनके पास आए। आने के बाद में सर ने हमसे अच्छे बात किया। बात करने के बाद में तुम मत घबराओ, मैं मेरा पूरा कोशिश करता। उसके बाद में हम बोले साहब अब तुम ही जो है, हम हमारे भगवान भी आप है, सब आप है, अब आपके हाथ में है। ऐसा बोलने के बाद में सर ने बोला उनका सीज़र करना पड़ता। 5 मिनट के बाद में सर ने सीज़र का तैयारी किया। सर ने सीज़र किया। सीज़र करने के बाद में अभी मेरा जो बच्ची और मेरा वाइफ जिनका डॉक्टर साहब बोल रहे थे उनका गारंटी नहीं है, उनको आज डॉक्टर साहब अच्छे करके बिठा दिए। हम ये डॉक्टर हमारे लिए सर, ये डॉक्टर हमारे लिए मंदिर है, डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान है। ऐसे टाइम में हमारे डॉक्टर साहब हमारे काम आए। डॉक्टर साहब से हमारा कोई जान नहीं था, पहचान नहीं था, फिर भी डॉक्टर साहब हमारे लिए एक इंसानियत के नाते हमारी बहुत मदद किए। और जहाँ 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए डॉक्टर साहब बोल रहे थे, डॉक्टर साहब ने हमारा सीज़र जो है कम से कम 1 लाख के अंदर अंदर हमारा पूरा सीज़र किया और डॉक्टर साहब ने हमारा बहुत मदद किया, ये हम बोलना चाहते हैं।